गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। क्या आप अपने बच्चों को स्मार्ट और सफल बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे होनहार बने, आपके बच्चे जीवन के हर एरिया में नाम रोशन करें? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें? फिर क्यों मेरे दोस्त, क्यों आप सब कुछ चाहते हैं पर इसके बावजूद भी आप उसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसके लिए अपना धर्म, अपनी जिम्मेदारी क्यों निभा नहीं रहे हैं? आप सोचते हैं कि आपने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दिया, अच्छी कोचिंग लगा दी, अच्छे ट्यूशन लगा दिया, तो उसी से आपका बच्चा देश के लिए बेहतर योगदान करने वाला बच्चा बन जाएगा, एक संस्कारी बच्चा बनेगा, एक कामयाब सफल बच्चा बन जाएगा। नहीं, ये केवल थोड़ी शुरुआत है। अगर आपको बच्चों को स्मार्ट, इफेक्टिव, सक्सेसफुल बनाना है और देश को एक बेहतर पोजीशन पे लेके जाना है, देश के लिए उसको जिम्मेदार बनाना है, तो आपको अपने बच्चे को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कंप्लीट पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व बनता है, उसमें 33% स्कूल का रोल होता है, 33% बच्चे का रोल होता है और 33% पेरेंट्स का रोल होता है। तो एज ए पेरेंट क्या आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? एक बच्चा अगर किसी गलत संगत में पड़ गया है तो उसकी वजह क्या, उसकी वजह को जानने के प्रयास किया। एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा? एक बच्चा अगर अकेलापन महसूस कर रहा है, ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताता है, ज्यादा समय केवल मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजों में लगा रहता है, उसकी वजह क्या है? इन सब के लिए कभी आपने जानने का प्रयास किया? और आप चाहते हैं आपका बच्चा सफल बने, आपका बच्चा होनहार बने, आपका बच्चा नंबर बने, आपका बच्चा एक जबरदस्त बच्चा बने, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपके अंदर वो तड़प, वो पीड़ा, वो जलन होना चाहिए, काश मैं ऐसा कर सकता। तो काश के लिए अवकाश लेना पड़े, आपको अपने बच्चों पे समय लगाना पड़े, बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए बच्चों को संस्कारी बनाना ही पड़ेगा। आज हमारे स्कूल कॉलेज काफी आगे बढ़ रहे हैं, काफी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक मोरल एजुकेशन का अभाव है। एक बच्चों को संस्कारी नहीं बना रहे। अगर कोई बच्चा गलत संगत में जाता, गलत बातचीत करता, गलत व्यवहार करता, वो कहीं स्कूलों में नहीं सीखा है, वो किसी किताबों में नहीं पढ़ाया गया, कहीं उसने कहीं ना कहीं तो उसने सीखा है। क्यों सीखते हैं? या तो हम देखते हैं, देख के सीखते हैं, या सुन करके सीखते हैं, या हम महसूस करते हैं। वो वातावरण कहां से मिलता है? हमारे घर से, परिवार से, समाज से, सोसाइटी से। इस वातावरण से उसने बच्चे ने सीखा है, क्योंकि इनपुट हमारे सेंसेस के माध्यम से गया। तो अगर हमारा सेंसेस के ऊपर संयम होगा तो हम अपने बच्चों को एक संस्कारी बच्चा बनाएंगे, ना कि अहंकारी बच्चा। और आपका बच्चा जब वो संस्कारी होगा, आपका बच्चा देश के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, देश के लिए कुछ करेगा। क्योंकि आज के बच्चे कल के नेता बनेगा, नेता बनेंगे, बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाएंगे। आज देखिए पढ़ लिख करके लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी देश की जिम्मेदारी बनती है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, कोई CID ज्वाइन करता है, कोई CBI ज्वाइन करता है, कोई ED ज्वाइन करता है, कोई वकील बनता है, कोई मजिस्ट्रेट बनता है, कोई नेता बनता है, कोई बड़ी पोजीशन में। कहां से? वही बच्चे पढ़े लिखे। अगर वो शुरू से उनके अंदर संस्कार होंगे तो वो पढ़ लिख करके अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। आज सबसे ज्यादा जो गलत चीजों इन्वॉल्व में हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ आदमी तो डरता है, वो डर के मारे कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं करे। लेकिन पढ़े लिखे लोग मतलब एक जबरदस्त तरीके से गलत कार्य करने में इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह क्या है? वो उनकी जड़ें मजबूत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश नंबर 1 देश बने, हमारा देश एक जबरदस्त पावरफुल शक्तिशाली देश बने, तो हमें देश के हर नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी। हर बच्चा जो देश का जो होगा उसके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर करुणा, दया, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। जब हर बच्चे के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी तो देखिए फिर हमारा भारत देश सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। खाली मैन पावर, पॉपुलेशन की वजह से आपका देश नंबर 1 नहीं हो पाता। देश के हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, देश के प्रति एक करुणा, दया, प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए, सबके चेहरे पे खुशियां होनी चाहिए। हर का इंसान अपना काम ईमानदारी से कर पाए, जो भी कार्य वो करे ईमानदारी से करे। ये नहीं जो आप काम कुछ और कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। आपको संस्कारी बनना है, जिसका काम उसी को भावे, जो आपका काम है उसी काम को करना है। खाली आपकी पॉपुलरिटी है, आपका नेम फेम, इस वजह से आपने उस काम में हिस्सा ले लिया, ऐसा नहीं करना। उससे आप लोगों के साथ जनभावनाओं का खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े स्कूल, बड़े प्रोग्राम में कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते 10-15 मिनट, आधा घंटे के लिए आते हैं। उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा या उनकी 2-4 बातों से जीवन नहीं बदलेगा। आपको जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण को एक पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। आपके घर परिवार के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक माहौल होना चाहिए। आप
अपने पेरेंट के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, अपने घर में ज्यादा समय बिताते हैं, अपने भाई बहन के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनके साथ आपको पॉजिटिविटी डेवलप करनी, सकारात्मक माहौल बनाना है, उनके साथ आपको संस्कार की बातें करनी, उनके साथ अच्छी बातें करेंगे। जब आपके दिल में बेचैनी होती, पीड़ा होती, तड़पन होती, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कोई अच्छे दोस्त नहीं है, आपके घर के अंदर एक अच्छा, आपके अंदर कहीं एक प्रेम का माहौल नहीं है, तभी आप इधर उधर जाते हैं। तो हमें अपने घर के अंदर प्रेम का माहौल पैदा करना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो भाई बहन उनके साथ एक जबरदस्त आपका एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, जहां पे आप अपनी बातें दिल खोल के उनके साथ शेयर कर पाओ। हमें घुट घुट के नहीं जीना, खुल के जीना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो देखिए आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। आज हमारे देश के हर नागरिक, हर बच्चे को इसकी चीज को समझने की आवश्यकता है। आप जब बच्चों को संस्कारी बनाएंगे तो आपके बच्चे के अंदर अहंकार आएगा नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुपर पावर बने, हमारा देश खूबसूरत देश बने, हमारा देश नंबर 1 देश बने, हमारा देश सोने की चिड़िया फिर कहलाए, हमारे देश में दुनिया का नाम हो, डंका बजे, तो उसके लिए देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को इस जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। हमें देश के लिए प्यार होना चाहिए। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। उससे आपका बच्चा एक संस्कारी बनेगा, आपका बच्चा एक जबरदस्त नेतृत्व करने की कला की मास्टरी हासिल करेगा। आपका बच्चा फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में एक जबरदस्त बैलेंस बना पाएगा। आपको जीवन में कामयाब होना है, आपको देश के लिए अपना जिम्मेदारी को समझना है, और हम सब मिलकर के देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, अपना अपना धर्म निभाए। जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य में ईमानदारी 100% मतलब 100%। मनसा वाचा कर्मणा, मुंह में राम राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। जो बोले, जिसकी बात है उसका बाप है, जो बोल दिया सो बोल दिया। जो आप सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया। नहीं, आपकी जवाबदेही बनती है, इसलिए हर कार्य के प्रति जवाबदेही आपकी बनती है। इसलिए आज अगर आपके बच्चे जो आप चाहते हैं नहीं बन पा रहे तो उसकी जवाबदेही आप लो। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से बच्चों को समय नहीं दे पाए, जिस वजह से आज बच्चे बेहतर संस्कारी नहीं बन पा रहे। तो हर पेरेंट्स को एज ए देश के ग्रेट सिटीजन के तौर पे अपने आप को स्थापित करना, एक अच्छा पेरेंट्स बनना, अच्छा देश का नागरिक बनना, अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छे माता पिता, अच्छे दोस्त बनना है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हम सब मिलकर के देश को महान बनाएंगे, देश को आगे बढ़ अपने योगदान देंगे। जैसा देश हमें मिला था उससे और बेहतर देश छोड़ के जाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा उपहार होगा। यही हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा देश के लिए। देश के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी होगी। भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश तो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।